राजस्थान में मानसून की बारिश शुरू हो गई है और बेहतर व्यवस्था नहीं होने की वजह से शहर जलमग्न हो रहे हैं। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं राजस्थान में कई जिलों में फिर से बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में मानसून की सक्रियता के बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। जयपुर, पाली, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, करौली, सीकर और झुंझुनू समेत करीब 25 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन की रफ्तार अब राजस्थान की सरजमी पर परखी जाएगी। सांभर झील के पास देश का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक बन रहा है, जहां 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। यानी मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट की टेस्टिंग अब राजस्थान के नावा में होगी और यहीं से तय होगा भारत की बुलेट ट्रेन का फ्यूचर। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस साल आखिर में राजस्थान की धरती देश में बुलेट ट्रेन की शुरुआत का केंद्र बिंदु बनने जा रही है। देश की पहली बुलेट ट्रेन अब राजस्थान की धरती पर अपनी रफ्तार का परीक्षण करेगी। सांभर झील के पास डीडवाना कुचामन के नावा कस्बे से करीब 1 किलोमीटर दूर हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक तैयार हो गया है। इस ट्रैक का निर्माण नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की देखरेख में किया जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है, जिसमें से 300 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है और अब ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है। आईपीएस राजीव कुमार शर्मा को राजस्थान के डीजीपी पद के लिए नियुक्त किया गया है। वहीं गुरुवार 3 जुलाई को राजीव कुमार शर्मा डीजीपी पद को संभाल लिया है। पद संभालने आए डीजीपी राजीव शर्मा का आईपीएस अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया है। डीजीपी राजीव शर्मा ने साफ कहा है कि वो राजस्थान को पुलिसिंग में एक मॉडल राज्य बनाएंगे। इसके लिए वो हर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि लोगों को ऐसी पुलिस सेवा दे सकें जिससे लोगों को हर तरह से मदद की जाए। अगर कोई थाने पर पहुंचे तो उसकी हर संभव मदद की जाए। नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। वहीं इस नोटिस के तहत उनके सरकारी आवास में बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। बिजली कनेक्शन काटने के बाद हनुमान बेनीवाल को जयपुर के जालूपुरा स्थित राजकीय आवास खाली करने का आदेश दिया गया है। राजकीय आवास संख्या 27 एमएलए क्वार्टर्स पर वे अब अनाधिकृत रूप से काबिज हैं। इस संबंध में संपदा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्याय की ओर से नोटिस जारी किया गया है। उन्हें आवास खाली करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था, लेकिन तय समय में आवास खाली नहीं किया गया। राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी पर बना बीसलपुर बांध इस बार जुलाई के पहले सप्ताह में ही ओवरफ्लो कर सकता है, जो इसके इतिहास में पहली बार होगा। अब तक बांध हमेशा अगस्त या सितंबर में भरता रहा है, लेकिन इस बार भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और अजमेर जिलों में हुई जोरदार बारिश के चलते त्रिवेणी बनास नदी में पानी की तेज आवक हो रही है। धौलपुर के कौलारी थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 वहशी दरिंदों ने 16 साल की नाबालिग को बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। रात भर नाबालिग को अपने साथ रखने के बाद परिजनों के पहुंचने पर मुक्त किया है। पिता ने 3 पड़ोसी युवकों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है। एफआईआर में नाबालिग के पिता ने बताया कि घटना 30 जून 2025 की है। रात करीब 11 बजे के आसपास घर के मोबाइल पर एक कॉल आया था, जिसे नाबालिग ने रिसीव किया था। मोबाइल पर बात कर एक युवक ने जरूरी बात करने का हवाला देकर बेटी को घर से बाहर बुला लिया। तीनों पड़ोसी युवक मुंह बंद कर एवं हाथ पैर पकड़कर नाबालिग को अपने साथ घर में ले गए। तीनों आरोपियों ने अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। बंधक बनाकर आरोपियों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध
श्री सांवलिया सेठ मंदिर में भक्तों की आस्था हर बार नया कीर्तिमान रच रही है। 24 जून को खोले गए मासिक भंडार की गिनती छठे चरण में पूरी हुई। इस बार मंदिर को रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा प्राप्त हुआ है। कुल 29,22,60,530 रुपए का चढ़ावा भक्तों ने चढ़ाया है किया। ये राशि अब तक की सबसे बड़ी दान राशि है। भंडार की गिनती 6 चरणों में पूरी हुई। पहले 5 चरणों में 22,76,71,000 रुपए से अधिक की राशि गिनी गई। छठे चरण में सिक्कों की गिनती हुई, जिसमें 16,90,513 रुपए प्राप्त हुए। दान पेटी से कुल 22,93,90,513 रुपए मिले। इसके अलावा भेंट कक्ष, कार्यालय, ऑनलाइन और मनी ऑर्डर से 6,28,98,917 रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ। राजस्थान के जालौर जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण भीनमाल से वंधर मार्ग पर स्थित नदी में तेज बहाव देखा गया। इसी दौरान एक इको गाड़ी ड्राइवर ने लापरवाही करते हुए गाड़ी को बहाव वाले पानी में उतार दिया, जिससे गाड़ी तेज धारा में बहने लगी। स्थिति गंभीर होती उससे पहले मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मदनलाल और युवक प्रवीण मांझू ने बहादुरी दिखाते हुए नदी में छलांग लगाई और ड्राइवर की जान बचाई। हनुमान बेनीवाल ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीते दिन 2 जुलाई को उनके जयपुर स्थित विधायक के रूप में मिले सरकारी आवास की बिजली कनेक्शन काटा गया। अब उसे खाली करने का नोटिस भी भेजा गया है। वहीं हनुमान बेनीवाल ने इसे साजिश करार दिया है, जबकि राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती रद्द करवाने और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग को लेकर राजधानी जयपुर शहीद स्मारक पर बेनीवाल का धरना जारी है। वहीं अब बेनीवाल युवाओं के साथ दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने धरना स्थल से बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वे इस मुद्दे को लेकर जल्द ही दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में 1 लाख युवा दिल्ली जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संस्कृत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया के बीच इंटरव्यू पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट से आरपीएससी को राहत मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट ने संस्कृत शिक्षा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 में इंटरव्यू पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को पुराने नियमों के तहत ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि ये पूरी प्रक्रिया याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति चंद्र प्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने आरपीएससी द्वारा दायर स्टे वेकेशन एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। इससे पहले कोर्ट ने 2 अप्रैल 2025 को इंटरव्यू पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इस रोक के कारण करीब 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अटक गई थी। बूंदी के सरकारी अस्पताल में महिला की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के कारण हुई। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात अचानक बिजली गुल हो गई, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई और महिला तड़प तड़प कर मर गई। परिजनों ने इस घटना का वीडियो भी बनाकर वायरल किया है, जिसमें महिला की हालत बिगड़ती दिखाई दे रही है और परिवारजन ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। मृतका के दामाद विष्णु के मुताबिक उसकी सास शांति बाई को 2 दिन पहले मांटुंदा गांव से भर्ती कराया गया था। बुधवार रात 1 घंटे तक बिजली गुल रही। परिजनों का कहना है कि इसी दौरान ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई थी। जब उन्होंने जनरेटर चालू करने की बात कही तो अस्पताल स्टाफ ने उन्हें गार्ड के पास भेज दिया। गार्ड ने ये कहकर मना कर दिया कि जनरेटर खराब है। इसी लापरवाही के कारण परिजनों का आरोप है कि महिला की जान चली गई। झालावाड़ के दिलीप कुमार मालव ने अमेरिका में कराटे में स्वर्ण पदक जीता। अमेरिका के बर्मिंघम शहर में 27 जून से 21वां वर्ल्ड पुलिस गेम्स आयोजित हो रहा है, जो 6 जुलाई तक चलेगा। इस वर्ल्ड पुलिस गेम्स में 70 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में कराटे खिलाड़ी के रूप में कार्यरत दिलीप कुमार मालव ने इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में
उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल में मलेशिया और फाइनल मुकाबले में रोमानिया की टीम को एकतरफा शिकस्त देते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में उनके साथी खिलाड़ी महेंद्र यादव, अनिल शर्मा, अजय थंगचन रहे। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने 2 राहगीरों को रौंद दिया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल होने के चलते एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती है। मौके पर लोगों का गुस्सा भी फूटा और ट्रक में आग लगा दी। ये हादसा सड़वा मानबाग के पास उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार ट्रक ने 2 राहगीरों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई थी, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार शाम बताया कि राज्य में जल भराव की स्थिति से तुरंत निपटने के लिए हर स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नई सड़कों के निर्माण के साथ जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम्स का निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है। पिछली सरकार ने अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें नहीं बनाई, लेकिन हम सड़कों की संख्या के बजाय गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देंगे। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में मानसून सक्रिय है और अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों में पाली, जलोर और बाड़मेर शामिल हैं। इसके अलावा गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में बिजली और गरज के साथ बारिश की संभावना है। राजस्थान में मानसून की बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो सूरतगढ़ में 70 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि जयपुर में 113 मिमी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ में 130 मिमी बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान में मानसून की बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। हाड़ौती के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। पानी पुल के 3 से 4 फीट ऊपर से बह रहा है, जिस कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया है। आलम यह है कि चंबल नदी पर बने बड़े बांधों से पानी की निकासी की जा रही है। कोटा बैराज से इस सीजन में पहली बार 8 गेट खोलकर 1,36,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है, जिस वजह से निचली बस्तियों में जल भराव होने का खतरा पैदा हो गया है। इस स्थिति के मद्देनजर प्रशासन ने बचाव दलों को तैनात कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर तेज बारिश का दौर जारी रहता है तो जल्द ही कोटा बैराज से भारी मात्रा में पानी की निकासी की जाएगी, जिससे चंबल नदी के किनारे बसी बस्तियों में जल भराव होने का पूरा अंदेशा है। राजस्थान सरकार की ओर से एएसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द नहीं करने का पक्ष रखने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। कोर्ट में इस दलील के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि सत्य और असत्य के बीच की रेखा धुंधली नहीं, स्पष्ट होनी चाहिए। पीसीसी चीफ ने कहा, भाजपा सरकार ने एएसआई भर्ती को लेकर जो निर्णय किया है वो मंत्री महोदय के माहौल, बयानों और बखेड़ों के विपरीत युवाओं के साथ विश्वासघात है। सत्ता में आने के बाद भाजपा इस भर्ती को रद्द करने से इनकार कर रही है। डोटासरा ने कहा कि इस भर्ती को लेकर अब भाजपा सरकार का निर्णय इनकी कथनी व करनी में अंतर और दोहरे चरित्र को दर्शाता है। युवाओं को ठगने वाले भाजपाइयों को अब जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रेगिस्तान की नगरी जैसलमेर में मौसम ने अचानक करवट ली। इंद्रदेव की मेहरबानी से शहर और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई। जैसलमेर शहर में करीब 25 मिनट तक तेज बारिश ने गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत दी। वहीं रामदेवरा में 2 घंटे तक बादल जमकर बरसे। इस बारिश ने मौसम को सुहावना कर दिया। युवा बाइक पर निकल पड़े और सोनार किले के पास बारिश की फुहारों का आनंद लिया। तेज बारिश ने जैसलमेर शहर में कई जगह जलभराव की समस्या पैदा कर दी। हनुमान सर्किल, विजय स्तंभ, एसपी ऑफिस रोड और इंडोर स्टेडियम जैसे इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। विजय स्तंभ से सम तक सड़क निर्माण के चलते स्थिति और खराब हुई। गढ़ो,
और बंद नालियों के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाई, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी हुई। रेलवे स्टेशन और बाबा बावड़ी रोड पर भी ट्रैफिक बाधित रहा। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सिरोही में नकली बायोफ्यूल बनाने वाली 3 कंपनियों और 2 पंपों पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान डॉक्टर मीणा ने कहा कि बायोफ्यूल उत्पादन की मंशा देश में डीजल आयात पर निर्भरता घटाने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए की गई थी, लेकिन राजस्थान में कुछ कंपनियों ने इसे मुनाफे का जरिया बना नकली बायोफ्यूल बेचकर कंपनी ने सरकार के राजस्व को भी भारी चूना लगाया है। सिर्फ कोटियाक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ही राजस्थान को करीब 1000 करोड़ और केंद्र सरकार को 100 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। दोनों के बीच खुले में घूम रहे गोवंश, पॉलिथीन कचरा और वाटर बॉडीज के पुनर्जीवन को लेकर अहम चर्चा हुई। मंत्री दिलावर ने सड़क दुर्घटनाओं, जनहानि और फसलों को हो रहे नुकसान के लिए आवारा गोवंश को प्रमुख कारण बताया और इसके स्थायी समाधान के तौर पर गोपालक योजना को पुनर्जीवित करने का सुझाव दिया। मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान में हर साल करीब 5000 लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं और 20,000 से अधिक घायल होते हैं, जिनमें प्रमुख कारण सड़कों पर घूम रही गायें हैं। साथ ही 20,000 से ज्यादा गोवंश भी घायल या मृत हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि गायों को चराने की परंपरागत गोपालक प्रणाली को फिर से शुरू किया जाए ताकि गोवंश सड़कों पर न भटके। राजस्थान की बहुचर्चित सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने साफ किया कि वो इस परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। सरकार का कहना है कि जांच अभी जारी है और ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करना जल्दबाजी होगी। हाई कोर्ट की जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सिट गहन जांच कर रही है और पूरे रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई है। महाधिवक्ता ने कहा कि सिट की जांच सही दिशा में बढ़ रही है और अब तक कई दोषियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस आधार पर पूरे चयन को संदेह में डालना उचित नहीं है। साथ ही ये भी बताया गया कि भर्ती के तहत चयनित कई अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करना उनके भविष्य से खिलवाड़ होगा। सरकार ने ये भी जानकारी दी कि एक सब कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में भी यही सुझाव दिया गया है कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाए। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत किया। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है।